नशीराबाद विद्रोह। नशीराबाद विद्रोह, नसीराबाद विद्रोह को लेकर हम बात करते हैं। ये अपना पहला विद्रोह है 1857 की क्रांति का राजस्थान में। और यह विद्रोह कब हुआ भाई? यह विद्रोह हुआ 28 मई 1857 में। 28 मई 1857 में यह राजस्थान का पहला विद्रोह हुआ भाई, जिसे आप नसीराबाद विद्रोह के नाम से जानते हैं। इस विद्रोह की बात करें तो ध्यान दीजिएगा भाई, राजस्थान में क्या था भाई? ये राजस्थान में क्रांति के समय होने वाला प्रथम विद्रोह था भाई। राजस्थान में क्रांति का प्रथम विद्रोह। और यदि हम बात करते हैं इसको लेकर, तो नसीराबाद जो छावनी थी भाई, यह राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी थी भाई। तो आपसे प्रश्न किया जाए राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी कौन सी थी भाई, तो आपका आंसर होगा नसीराबाद। यह राजस्थान की सबसे बड़ी वह सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी थी भाई। वह सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी थी भाई। सबसे बड़ी भी यही थी और सबसे शक्तिशाली भी यही थी भाई। अगर आपसे प्रश्न किया जाए राजस्थान की सबसे बड़ी व सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी कौन सी थी भाई, तो सबसे बड़ी छावनी भी नसीराबाद थी और सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी भी नसीराबाद थी भाई। इस छावनी की अगर आप बात करते हैं भाई, नसीराबाद छावनी की अगर आप बात करते हैं भाई, तो इस छावनी में जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के समय यहां पर कौन सा अंग्रेज अधिकारी तैनात था भाई, तो विद्रोह के समय यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी तैनात था उसका नाम था प्रीचार्ड। क्या नाम है? प्रीचार्ड। तो देखिएगा, विद्रोह के समय यहां पर तैनात अंग्रेज अधिकारी, विद्रोह के समय तैनात अंग्रेज अधिकारी। यहां पर जो तैनात अंग्रेज अधिकारी था क्रांति के समय, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था भाई? विद्रोह के समय कौन सा अंग्रेज अधिकारी यहां पर तैनात था भाई, तो आप कहेंगे प्रीचार्ड। कौन सा अंग्रेज अधिकारी था भाई? प्रीचार्ड। और इस प्रीचार्ड ने क्रांति पर एक पुस्तक भी लिखी जी भाई, और पुस्तक का नाम क्या था जो इसके द्वारा लिखी गई थी? उसका म्यूटिनीज इन राजपुताना। तो क्रांति के समय यहां पर अगर बात करें तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी तैनात था भाई? प्रीचार्ड। और प्रीचार्ड के द्वारा लिखी गई जो रचना है प्रीचार्ड की, इस रचना का नाम क्या है भाई? म्यूटिनीज इन राजपुताना। म्यूटिनीज इन राजपुताना ये किसकी पुस्तक थी भाई? तो ये प्रीचार्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी भाई। तो ये प्रीचार्ड की रचना है, आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं। प्रीचार्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी म्यूटिनीज इन राजपुताना। तो नसीराबाद विद्रोह की बात करें तो यह विद्रोह कब हुआ भाई? तो यह विद्रोह हुआ 28 मई 1857 में। राजस्थान में यह क्रांति का क्या था भाई? पहला विद्रोह था, प्रथम विद्रोह था। यह राजस्थान की सबसे बड़ी व सबसे शक्तिशाली छावनी थी भाई। कौन सी? नसीराबाद। विद्रोह के समय तैनात अंग्रेज अधिकारी कौन था यहां पर? प्रीचार्ड। और प्रीचार्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था भाई? म्यूटिनीज इन राजपुताना। क्या नाम था भाई? म्यूटिनीज इन राजपुताना। अगर इस विद्रोह की बात की जाए तो विद्रोह के समय यहां पर कौन कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी, और यहां पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, और यहां पर विद्रोह में भाग किस सैनिक टुकड़े ने लिया, इन सबको लेकर हम बात करते हैं भाई। ध्यान दीजिएगा भाई, इस विद्रोह का नेतृत्व करता, विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था भाई? इस विद्रोह का नेतृत्व करता, तो विद्रोह का नेतृत्व करता था भाई बख्तावर सिंह। इस विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया?
तो आपका आंसर क्या होगा भाई? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में इस विद्रोह की शुरुआत हुई भाई। यदि हम बात कर दें इस विद्रोह को लेकर, इस विद्रोह के समय यहां पर तैनात सैनिक टुकड़ियां कौन सी थी भाई? तो देखिएगा, विद्रोह के समय यहां तैनात सैनिक टुकड़ियां, यहां तैनात सैनिक टुकड़ियां, तो सैनिक टुकड़ियों की बात करें तो कौन कौन सी थी भाई? एक टुकड़ी तो थी यहां पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं एनआई, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दूसरी यहां पर कौन सी थी भाई? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो तीसरी यहां पर क्या थी भाई? बंबई लॉन्सर्स, बंबई लॉन्सर्स, बंबई लॉन्सर्स, ये यहां पर तैनात थी भाई। तो 15वीं एनआई यहां पर तैनात थी, 30वीं एनआई यहां पर तैनात थी और बंबई लॉन्सर्स के सैनिक यहां पर तैनात थे भाई। नशीराबाद में अगर बात करें, इन टुकड़ियों में से विद्रोह किसने किया भाई? विद्रोह किस टुकड़ी ने किया भाई? तो विद्रोह किसने किया भाई? ध्यान दीजिएगा, विद्रोह किया, नशीराबाद विद्रोह किसने किया भाई? ये आपसे पूछ लिया जाए तो इन तीनों टुकड़ियों में से नशीराबाद विद्रोह करने वाली टुकड़ी का नाम था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने नशीराबाद में क्या किया भाई? विद्रोह किया। तो विद्रोह किया भाई 15वीं एनआई ने, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने विद्रोह किया भाई। तो अगर हम बात करते हैं नशीराबाद विद्रोह की लेकर, तो नशीराबाद विद्रोह कब हुआ भाई? 28 मई 1857 को यह विद्रोह हुआ। राजस्थान में यह क्रांति का क्या था भाई? प्रथम विद्रोह था। राज्य की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली ये सैनिक छावनी थी भाई। विद्रोह के समय यहां पर कौन तैनात था भाई? प्रिचार्ड तैनात था। प्रिचार्ड ने क्रांति पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था म्यूटिनीज इन राजपुताना। म्यूटिनीज, जो म्यूटिनीज होता है इसका अर्थ होता है विद्रोह, राजपुताना में विद्रोह। और विद्रोह की अगर बात करें तो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया भाई? बख्तावर सिंह ने। और विद्रोह के समय यहां पर तैनात सैनिक टुकड़ियां कौन सी थी भाई? 15वीं एनआई, 30वीं एनआई और बंबई लॉन्सर्स। विद्रोह किसने किया है? यहां पर 15वीं एनआई ने विद्रोह किया है भाई। और इस विद्रोह की अगर हम बात करें तो इस विद्रोह में मरने वाले व्यक्ति कौन थे, उनको लेकर हम बात करते हैं। लिखा आप लोगों ने यहां तक? चलिए देखिएगा, विद्रोह में मारे गए अंग्रेज व्यक्ति, विद्रोह में मारे गए अंग्रेज व्यक्ति। तो इस विद्रोह में मारे गए अंग्रेज व्यक्तियों की हम बात करें तो इस विद्रोह में मारा गया अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी, दूसरा अंग्रेज अधिकारी स्पोटिसवुड। एक तो कौन मारा गया भाई यहां पर? न्यूबरी। एक कौन मारा गया भाई? स्पोटिसवुड। और देखिएगा, इस विद्रोह में घायल हुए इस विद्रोह में घायल होने वाले अंग्रेज व्यक्ति, तो इस विद्रोह में घायल होने वाले अंग्रेज व्यक्ति की बात करें तो एक तो था लॉक और एक था भाई हार्डी, कप्तान लॉक और कप्तान हार्डी।
ये इस विद्रोह के अंदर क्या हुए भाई, घायल हुए। तो इस विद्रोह में घायल होने वाले अंग्रेज व्यक्ति थे लोक और हार्डी। साथ में अगर हम बात करते हैं नसीराबाद विद्रोह की, तो नसीराबाद विद्रोह की अगर बात की जाए तो इस विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किसने किया? इस विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया, इस विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया। किस अंग्रेज व्यक्ति ने इस विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया? तो इस विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया वाल्टर ने, अंग्रेज अधिकारी वाल्टर ने और अंग्रेज अधिकारी हीथकोट ने। किन लोगों ने इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया भाई? वाल्टर और हीथकोट ने भाई। तो इस विद्रोह में अगर बात करें तो कौन कौन सा अंग्रेजी व्यक्ति मारा गया भाई? न्यूबरी और स्पोटिसवुड। किस विद्रोह में भाई? नसीराबाद में। किसमें भाई? नसीराबाद में। कौन कौन मारा गया यहां पर? न्यूबरी और स्पोटिसवुड। इस विद्रोह में घायल होने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? लॉक और हार्डी। इस विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किसने किया? वाल्टर और हीथकोट ने। इस विद्रोह को दबाने का क्या किया भाई? प्रयास किया, लेकिन दोनों क्या रहे? असफल रहे। यहां से नसीराबाद से जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भागकर कहां पर गए भाई? यहां से भागकर उन्होंने कहां पर शरण ली भाई? नसीराबाद से भागकर क्रांतिकारी जो यहां पर विद्रोह करते हैं, क्रांतिकारी, उनसे बचकर जो विद्रोही होते हैं अंग्रेजों के, वो कहां पर शरण लेते हैं भाई? तो देखिएगा, यहां से भागकर गए अंग्रेज व्यक्तियों ने, यहां से भागकर गए अंग्रेज व्यक्तियों ने ब्यावर में शरण ली। अच्छा प्रश्न है भाई, कहां पर शरण ली है भाई? ब्यावर में शरण ली। और इस दौरान यहां से जब ये अंग्रेज अधिकारी भाग रहे थे तो भागते समय यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी को हार्ट अटैक आया, हृदयाघात हुआ, और इस हृदयाघात से उसकी मृत्यु हुई। उसका नाम क्या था भाई? कैपेनी। क्या नाम था भाई? कैपेनी। इस समय कैपेनी हृदयाघात से मारा गया। कैपेनी इस समय अटैक से मारा गया भाई। तो इस समय हृदयाघात से कौन मारा गया भाई? कैपेनी इस समय मारा गया भाई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इस विद्रोह को लेकर, नशीराबाद रिवोल्ट को लेकर अगर बात करते हैं हम, तो ध्यान देंगे भाई, ये मारा गया भाई। नसीराबाद से क्रांतिकारी कहां पर गए विद्रोह करने के बाद? तो नसीराबाद विद्रोह करने के बाद क्रांतिकारी कहां गए भाई? ये तो क्रांतिकारी नहीं है, ये तो कौन है भाई? अंग्रेज। जो नसीराबाद में अंग्रेज व्यक्ति थे वो तो चले गए ब्यावर, और क्रांतिकारी यहां से कहां चले गए भाई? वो चले गए दिल्ली। तो नसीराबाद विद्रोह में भाग लेने वाले क्रांतिकारी गए दिल्ली, और दिल्ली पहुंचे ये 18 जून 1857। कब पहुंचे भाई? 18 जून 1857। देखिएगा, नसीराबाद के क्रांतिकारी आई मीन 15वीं एनआई के सिपाही, क्रांतिकारी जब दिल्ली के लिए रवाना हुए, जब दिल्ली के लिए रवाना हुए तो 30वीं एनआई के सिपाहियों ने भी विद्रोह में भाग लिया। तो 30वीं एनआई के सिपाहियों ने, एनआई के सिपाहियों ने विद्रोह में भाग लिया,
और ये कब पहुंचे भाई? यह स्मॉल नहीं हो सकता क्या? ठीक, यह 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचे। क्रांतिकारी कब पहुंचे ये दिल्ली? लो सर। तो अगर हम बात करते हैं इस विद्रोह को लेकर, नशीराबाद विद्रोह को लेकर, आप लिखिएगा, इसे हम दोबारा समझते हैं एक बार इस पूरे विद्रोह को। कौन कौन इसके अंदर मारा गया है, कौन कौन व्यक्ति इसके अंदर घायल हुआ है, यहां से भागकर क्रांतिकारी कहां पे गए हैं, मतलब विद्रोह करने के बाद, और अंग्रेज कहां पर गए हैं, इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किसने किया है, इन सारी चीजों को लेकर हम डिस्कस करते हैं भाई। ठीक है, एक बार ध्यान देना। एक बार यदि हम बात करते हैं नसीराबाद विद्रोह की, कब हुआ भाई ये? बोलो 28 मई 1857 को। राजस्थान में क्या था भाई? ये पहला विद्रोह था भाई। राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी कौन सी थी भाई? नसीराबाद। सबसे शक्तिशाली भी कौन सी थी भाई? नसीराबाद। और इस समय यहां पर कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? प्रीचार्ड। कौन था भाई? प्रीचार्ड। प्रीचार्ड ने पुस्तक लिखी भाई, म्यूटिनीज इन राजपूताना। क्या लिखी भाई? म्यूटिनीज इन राजपूताना। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया भाई? बख्तावर सिंह ने। किसने किया भाई? बख्तावर सिंह ने। विद्रोह के समय यहां सैनिक टुकड़ी कौन सी थी भाई? 15वीं, 30वीं और बंबई लॉन्सर्स। विद्रोह किसने किया भाई? 15वीं एनआई ने। एनआई का मतलब नेटिव इन्फेंट्री। क्या होता है भाई? नेटिव इन्फेंट्री। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, विद्रोह में मारे गए अंग्रेज व्यक्ति कौन थे भाई? न्यूबरी, स्पॉटिसवुड। इस विद्रोह में घायल होने वाले व्यक्ति लॉक और हार्डी। कौन थे भाई? लॉक और हार्डी। इस विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किसने किया भाई? वाल्टर और हीथकोट ने। किसने किया भाई? वाल्टर और हीथकोट ने किया भाई। यहां से भागकर अंग्रेज व्यक्तियों ने कहां पर शरण ली भाई? ब्यावर में। कहां शरण ली भाई? ब्यावर में। और भागते समय हृदयाघात किसको आया भाई? कैप पेन्नी को। किसको आया भाई? कैप पेन्नी को आया भाई। नसीराबाद के क्रांतिकारी कौन से क्रांतिकारी भाई? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही। क्रांतिकारी जब दिल्ली के लिए रवाना हुए तो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही भी उनके साथ क्या हो गए भाई? शामिल हो गए। कहने का मतलब यह है कि नसीराबाद में केवल 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने ही विद्रोह किया, लेकिन इस विद्रोह के बाद जब ये दिल्ली के लिए रवाना हुए तो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी विद्रोह में क्या हो गई भाई? शामिल हो गई। तो नसीराबाद में नहीं हुई है, वो आगे जाने पर शामिल हुई है भाई। और ये जो क्रांतिकारी थे नसीराबाद के, ये 28 मई को तो विद्रोह करते हैं और 18 जून को कहां पहुंच जाते हैं भाई? ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो 18 जून को ये कहां पहुंचे भाई? दिल्ली पहुंचे। नो डाउट यहां तक की बात में। आगे देखिएगा अगले कॉन्सेप्ट में। देखिएगा भाई, इस विद्रोह के संदर्भ में अंग्रेज अधिकारी प्रीचार्ड ने अपनी पुस्तक म्यूटिनीज इन राजपूताना में एक स्टेटमेंट लिखा। क्या कहा प्रीचार्ड ने? प्रीचार्ड ने कहा, क्या कहा था प्रीचार्ड ने? बताइए भाई, प्रीचार्ड ने क्या कहा? बता सकते हैं आप मुझे? यदि क्रांतिकारी दिल्ली न जाकर अजमेर चले जाते, यदि क्रांतिकारी नसीराबाद से क्रांतिकारी कहां गए? कहां गए? दिल्ली। तो इसने कहा भाई अगर ये दिल्ली न जाकर कहां चले जाते? अजमेर चले जाते। यदि क्रांतिकारी दिल्ली न जाकर अजमेर चले जाते तो क्रांति का स्वरूप, क्रांति का परिणाम क्या होता? कुछ और होता। ऐसा किसने कहा भाई? इस स्टेटमेंट को ऐसे भी दिया जा सकता है, यदि क्रांतिकारी दिल्ली न जाकर अजमेर पर अधिकार कर लेते तो शायद राजस्थान के राजा उनका साथ देते। यह भी स्टेटमेंट कौन सा है भाई? प्रीचार्ड वाला ही है। दोनों बातें सेम है। देखो साहब, प्रीचार्ड ने कहा यदि क्रांतिकारी दिल्ली न जाकर अजमेर चले जाते तो
क्रांति का परिणाम, या फिर आप बोल सकते हैं स्वरूप, कुछ और होता। ऐसा किसने कहा भाई? प्रीचार्ड ने कहा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, यदि क्रांतिकारी दिल्ली न जाकर अजमेर पर अधिकार कर लेते, अजमेर पर अधिकार कर लेते, तो शायद राजस्थान के राजा भी, राजस्थान के शासक भी उनका क्या देते भाई? उनका साथ देते। तो राजस्थान के राजाओं ने कोई कमी नहीं रखी भाई अंग्रेजों की सहायता करने में। जितना बढ़ चढ़कर वो कर सकते थे उतना किया भाई। वही बात है कि शेर को सर्कस में नचाया जाता है ना, और नाचने वाले शेर को ये पता ही नहीं होता है कि मैं शेर हूं। तो वरना जंगल में जाकर शेर को नचाओ, क्योंकि उस शेर को पता है भाई मैं शेर हूं। सही गलत है भाई? सर्कस में नाचने वाले शेर को पता नहीं है कि मैं शेर हूं, इसलिए उसे नचाया जा रहा है। बाकी सर्कस और जंगल, जंगल के शेर को पता है भाई मैं शेर हूं, इसलिए उसे नहीं नचाया जा सकता। तो प्रीचार्ड ने क्या कहा भाई? इसने पहला स्टेटमेंट आपको यह दे सकता है और दूसरा स्टेटमेंट वो आपको इस तरीके से दे सकता है। दोनों बातें क्या है भाई? सेम ही है। बोले मेरे साथ, यदि क्रांतिकारी दिल्ली न जाकर अजमेर चले जाते तो क्रांति का परिणाम या स्वरूप कुछ और होता। किसने कहा? प्रीचार्ड ने कहा। नेक्स्ट, यदि क्रांतिकारी दिल्ली न जाकर अजमेर पर अधिकार कर लेते तो शायद राजस्थान के शासक भी उनका साथ देते। ऐसा किसने कहा? प्रीचार्ड ने कहा। यह था आपका नसीराबाद विद्रोह। तो राजस्थान का पहला विद्रोह कौन सा है भाई? नसीराबाद। कौन सा है भाई? नसीराबाद। सबसे बड़ी छावनी कौन सी है? नसीराबाद। सबसे शक्तिशाली कौन सी है? नसीराबाद। कब विद्रोह हुआ? 28 मई 1857 में। विद्रोह के समय कौन तैनात था? प्रीचार्ड। कौन था भाई? प्रीचार्ड। पुस्तक लिखी म्यूटिनीज इन राजपुताना। क्या लिखी भाई? म्यूटिनीज इन राजपुताना। इस विद्रोह की बात करें तो विद्रोह के समय तैनात टुकड़ी कौन थी? यहां पर 15वीं एनआई, 30वीं एनआई, बंबई लॉन्सर्स। विद्रोह में भाग किसने लिया? 15वीं एनआई ने। वेरी गुड। किसने भाग लिया भाई? 15वीं एनआई ने। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बख्तावर सिंह ने। किसने किया भाई? बख्तावर सिंह ने। विद्रोह में मरे गए अंग्रेज व्यक्ति न्यूबरी, स्पॉटिसवुड। घायल होने वाला लॉक और हार्डी। कौन था भाई? लॉक और हार्डी। इस विद्रोह की बात करें अगर हम नेक्स्ट, तो इस विद्रोह से भागकर यहां से अंग्रेज अधिकारी भागकर कहां शरण लेते हैं भाई? ब्यावर में। और इस दौरान अर्ध्याघात से मारा जाता है कैपेनी। कौन भाई? कैपेनी। इस विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किसने किया? वाल्टर हीथकोट ने। किसने किया भाई? वाल्टर और हीथकोट ने। साथ में अगर मैं बात करता हूं तो यहां से क्रांतिकारी जब दिल्ली के लिए रवाना हुए तो कौन सी इन्फेंट्री विद्रोह में शामिल हुई? 30वीं। और ये कहां गए? यहां से दिल्ली। और दिल्ली कब पहुंचे? 18 जून 1857 को। कब भाई? 18 जून 1857 को। और इस विद्रोह पर स्टेटमेंट दिया किसने? प्रीचार्ड ने। दोनों स्टेटमेंट अभी आपने देखे। ओके, अगला विद्रोह डालेगा सेकंड नंबर पर। दूसरा विद्रोह है नीमच। नीमच विद्रोह चाय लेते हैं आप लोग? नहीं लेते? चलिए कोई
चलो सर, दुनिया में सबसे ज्यादा चाय कौन सा देश बनाता है? बनाने की बात कर रहा हूं मैं, भारत। और उसका 70% हिस्सा खुद पी जाता है। जितनी चाय बनाता है उसका 70% हिस्सा कौन पीता है? खुद इंडिया पीता है। चलो साहब देखते हैं नेक्स्ट, निमच विद्रोह को लेकर बात करते हैं। बहुत अच्छा विद्रोह है, छोटा सा विद्रोह है। निमच विद्रोह कब हुआ भाई? ये निमच विद्रोह कब हुआ भाई? नीमच है, 3 एकम 3 3 दूनी 6। निमच, निमच में क्या देंगे? 3 एकम 3 3 दूनी 6। छठा महीना कौन सा होता है? निमच, 3 एकम 3 3 दूनी 6। 3 जून 1857 को निमच विद्रोह हुआ। कब हुआ भाई? 3 जून 1857 को यह विद्रोह हुआ। बताया था मैंने, कहां पड़ता है निमच? मध्य प्रदेश में। इस छावनी का नाम क्या था भाई? निमच। एन से नॉर्थ, आई से इंडिया, ठीक है, एम से मिलिट्री, ए से एंड, सी से कैवलरी और एस से हेडक्वार्टर, ठीक है, नॉर्थ इंडिया मिलिट्री एंड कैवलरी हेडक्वार्टर। इस विद्रोह की अगर हम बात करें तो विद्रोह के समय यहां पर अगर बात करें कौन सा अंग्रेज अधिकारी तैनात था? विद्रोह के समय तैनात अंग्रेज अधिकारी कौन था भाई? बताएंगे नाम आप मुझे, कौन सा अंग्रेज अधिकारी तैनात था? एबोट। एबोट यहां पर तैनात था भाई। अब एबोट को पता था भाई निमच में विद्रोह, नसीराबाद में विद्रोह हो चुका है, इसलिए निमच में भी विद्रोह हो सकता है। इसलिए इसने क्या किया? हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को इकट्ठा किया और इसने स्वयं ने कहा कि मैं बाइबल की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं अंग्रेज सरकार के प्रति क्या रहूंगा? वफादार रहूंगा। और साथ में इसने कहा जितने भी कौन थे भाई? मुस्लिम सैनिक थे, उनसे आप सब कुरान की शपथ लीजिए कि आप अंग्रेज सरकार के प्रति क्या रहेंगे? वफादार रहेंगे। और हिंदुओं से कहा कि आप सब गंगा की शपथ लीजिए कि आप सब अंग्रेज सरकार के प्रति क्या रहेंगे? वफादार रहेंगे। इस घटना का विरोध किया मोहम्मद अली बेग ने। और मोहम्मद अली बेग ने कहा कि जब अंग्रेज सरकार अवध में अपने वादे पर नहीं रही तो हमसे ऐसे वादे की अपेक्षा क्यों की जाए? और विद्रोह का क्या कर दिया उन्होंने? आगाज कर दिया। विद्रोह की क्या कर दी भाई? शुरुआत कर दी। तो निमच विद्रोह 3 जून 1857 को किसके नेतृत्व में शुरू किया गया भाई? मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में शुरू किया गया। देखते हैं, एबोट ने विद्रोह को रोकने हेतु सैनिकों को शपथ दिलाने का प्रयास किया। शपथ दिलाने का क्या किया भाई? प्रयास किया। हिंदू सैनिकों को किसकी दिलाई भाई? बताया था मैंने अभी, वेरी गुड। हिंदू सैनिकों को गंगा की, मुस्लिम सैनिकों को कुरान की। क्या कहा था इन्होंने? मैंने कहा था इसने विरोध किया इसका, मोहम्मद अली बेग ने। और मोहम्मद अली बेग ने विरोध करके क्या कहा कि जब अवध में अंग्रेज सरकार अपने वादे पर नहीं रही तो हमसे ऐसी अपेक्षा क्यों की जाए? मोहम्मद अली बेग ने
इसका विरोध किया। किसका भाई? इस शपथ का विरोध किया, इसका विरोध किया और कहा क्या कहा था भाई? स्टेटमेंट है, बताइए। अभी बोला मैंने, जब अवध में अंग्रेज सरकार, जब अवध में अंग्रेज सरकार अपने वादे पर नहीं रही, अपने वादे पर नहीं रही, जब अवध में अंग्रेज सरकार अपने वादे पर नहीं रही, तो हमसे ऐसी अपेक्षा क्यों की जाए, हमसे ऐसी अपेक्षा क्यों की जाए। क्या कहा भाई इन्होंने? जब अवध में अंग्रेज सरकार अपने वादे पर नहीं रही तो हमसे ऐसी अपेक्षा क्यों की जाए। लिखो यहां तक की बात बराबर है। चलो देखना एक बार दोबारा, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। नीमच विद्रोह की बात करें तो विद्रोह कब हुआ भाई? 3 जून 1857 में। विद्रोह के समय यहां पर तैनात अंग्रेज अधिकारी कौन था भाई? एबोट। एबोट ने विद्रोह रोकने के लिए किसको सहारा लिया भाई? शपथ का सहारा लिया, और शपथ दिलाने का क्या किया भाई? प्रयास किया। हिंदू सैनिकों को शपथ दिलाई किसकी भाई? गंगा की। मुस्लिम सैनिकों को शपथ दिलाई भाई? कुरान की। किसकी शपथ दिलाई भाई? कुरान की शपथ दिलाई। इसका विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था भाई? मोहम्मद अली बेग। और इसका विरोध करते हुए मोहम्मद अली बेग ने क्या कहा? जब अवध में अंग्रेज सरकार अपने वादे पर नहीं रही तो हमसे ऐसी अपेक्षा क्यों की जाए, तो हमसे ऐसी अपेक्षा क्यों की जाए। ऐसा किसने कहा भाई? मोहम्मद अली बेग ने। नो डाउट। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं भाई। जो नीमच विद्रोह हुआ भाई, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिएगा, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा इस पर। प्रश्न आता है नीमच विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। एक तो आपने देखा है मोहम्मद अली बेग, इन्हीं के नेतृत्व में विद्रोह की क्या हुई है भाई? शुरुआत हुई है भाई। दूसरा नेतृत्वकर्ता कौन है इसका भाई? हीरा सिंह। हीरा सिंह। इन दो लोगों ने इस विद्रोह का क्या किया भाई? नेतृत्व किया, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने। चलो साहब देखते हैं नेक्स्ट। नीमच सी अगर हम बात करते हैं नीमच विद्रोह को लेकर, नीमच विद्रोह की बात करें तो ध्यान दीजिएगा भाई। नीमच से भागकर, नीमच से भागकर, कहां से भागकर भाई? नीमच से भागकर, भागकर 40 अंग्रेज अधिकारियों का। कितने अंग्रेज अधिकारियों का भाई? 40 अंग्रेज अधिकारियों के परिवारजन कहां पर आए भाई? यहां से भागकर कहां गए भाई? ये डूगला। ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है भाई। डूंगला आ गए। यहां से भागकर कहां आ गए भाई? ये डूगला आ गए। और डूगला में इनको रूगाराम किसान ने क्या दे दी भाई? शरण दे दी। ये घर है भाई रूगाराम का। रूगाराम ने यहां अपने घर में इन्हें शरण दी।
तो डूगला में किसके घर पे शरण मिली भाई? रूगाराम के घर पर इन 40 अंग्रेज अधिकारियों के परिवारजनों को क्या मिली भाई? शरण मिली। और यहीं पर आकर इसी के घर पर क्रांतिकारियों ने क्या कर लिया भाई? बंदी बना लिया। इसी के घर पर क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया, अंदर के अंदर ही रख दिया घर के अंदर। यहीं पर क्रांतिकारियों ने इन्हें क्या कर लिया भाई? इन्हें बंदी बना लिया। क्रांतिकारियों ने इसी को यहां पर क्या कर लिया भाई? सबको भाई बंदी बना लिया। रूगाराम के घर पर ही क्रांतिकारियों ने 40 अंग्रेज अधिकारियों के परिवारजनों को क्या कर लिया भाई? बंदी बना लिया। यहां से भागकर कहां है ये? डूगला में। डूगला में किसके घर पर? रूगाराम के घर पर। इनको क्या मिली भाई? शरण मिली। और यहीं पर क्रांतिकारियों ने क्या कर लिया? बंदी बना लिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हुआ? इसकी सूचना मिली मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स को, और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स ने मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह की सहायता से इन सबको क्या करवा दिया भाई? मुक्त करवा दिया, रिहा करवा दिया। देखो साहब, मेवाड़ के पीए, पीए मानी पॉलिटिकल एजेंट, पीए का नाम क्या था भाई? सावर्स। वह महाराणा स्वरूप सिंह ने, वह महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें मुक्त करवाया। ये क्या करवाते हैं भाई? इससे मुक्त करवाते हैं, यहां से छुड़ा कर ले जाते हैं भाई। ये मुक्त करवा लेते हैं और फिर कॉन्सेप्ट बदला देखिएगा। यहां से ये कहां ले गए भाई इन्हें? तो यहां से महाराणा स्वरूप इन्हें जग मंदिर ले गया भाई। और जग मंदिर कहां पड़ता है भाई? पिछोला झील के किनारे, उदयपुर जिले में पड़ता है भाई। महाराणा स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह इन्हें यहां से ले जाकर जग मंदिर, कहां है ये? पिछोला झील, जग मंदिर पिछोला झील, उदयपुर में शरण देते हैं। कहां पर शरण देते हैं भाई? पिछोला झील के किनारे जग मंदिर में शरण देते हैं, उदयपुर में। तो इस स्थान से छुड़ाकर ले गए कौन भाई? यहां से छुड़ाकर ले जाने का श्रेय किसको है? महाराणा स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट सावर्स को। और दोनों छुड़ाकर कहां ले गए? यहां से भाई जग मंदिर पिछोला झील। और यहां ले जाकर इनको क्या दे दी भाई? इन्हें शरण दे दी भाई। अब ध्यान देना, यहां पर एक लॉजिक का कॉन्सेप्ट और बात करूंगा मैं आपसे। इनका संरक्षक किसको बनाया भाई? यहां ले जाने के बाद महाराणा स्वरूप सिंह ने इनका संरक्षक किससे नियुक्त किया? इन 40 अंग्रेज अधिकारियों के परिवारजनों को किसके संरक्षण में यहां पर छोड़ा गया भाई? तो गोकुल दास के नेतृत्व में या गोकुल दास के संरक्षण में इनको छोड़ा गया। देखिएगा, महाराणा ने गोकुल दास को इनका संरक्षक बनाया। क्या बनाया भाई? इनका संरक्षक बनाया। सेकंड फैक्ट, निमच विद्रोह को कब दबाया गया और किसके द्वारा दबाया गया भाई? निमच विद्रोह को कब दबाया गया और किसके द्वारा दबाया गया भाई? देखिएगा, निमच विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास तो किसने किया भाई? दबाने का असफल प्रयास किया
तो असफल जो प्रयास किया है ये तो दो लोगों ने किया है भाई। एक तो था भाई वाल्टर, पीछे भी था ना ये, और एक था भाई हार्ड केसल। दो लोगों ने इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों क्या रहे भाई, असफल रहे। कौन कौन? वाल्टर और हार्ड केसल। तो फिर इस विद्रोह को दबाया किसने भाई? चलो यहां लिख दूं मैं या वहां लिखूं? यहां लिख दूं? चलिए देखिएगा, सावर्स ने, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान देना भाई, सावर्स ने 8 जून 1857 को नीमच विद्रोह दबा दिया। ओके सब रजेगा याद? कब दबाया भाई? 8 जून 1857 को। और किसने दबाया भाई? सावर्स ने दबाया। चलो एक बार देखते हैं हम दोबारा, आप लोग लिखिएगा। समाप्त, 5 ही दिन में कंप्लीट। चले दोबारा बैक करें हम, ध्यान देना एक बार, कंटिन्यू यहां पर। चलो मेरे साथ देखिएगा, यदि हम इस विद्रोह को लेकर बात करते हैं तो बताइएगा मुझे, कौन सा विद्रोह है अपना? नीमच विद्रोह। किस तारीख को चला भाई ये? 3 जून 1857 को। कब चला भाई? 3 जून 1857 को। याद कैसे रखेंगे? नीमच, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 जून को ये चला भाई। और विद्रोह के समय यहां पर तैनात अंग्रेज अधिकारी कौन था भाई? एबोट। कौन था भाई? एबोट। एबोट ने विद्रोह रोकने के लिए हिंदुओं को शपथ दिलाई किसकी भाई? गंगा की। और मुसलमानों को शर्त दिलाई भाई? कुरान की शपथ दिलाई। इसके बाद में अगर बात करें तो इसका विरोध किसने किया भाई? मोहम्मद अली बेग ने। किसने किया भाई? मोहम्मद अली बेग ने। और विरोध करते हुए क्या कहा? जब अवध में अंग्रेज सरकार अपने वादे पर नहीं रही तो हमसे ऐसी अपेक्षा क्यों की जाए? किसने कहा ये? मोहम्मद अली बेग ने। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया भाई? मोहम्मद अली बेग ने और हीरा सिंह ने। किसने किया भाई? मोहम्मद अली बेग ने और हीरा सिंह ने। यहां से भागकर 40 अंग्रेज अधिकारी नीमच से कहां आ गए भाई? डूगला आ गए। किस जिले में आता है ये? चित्तौड़गढ़ में। किस में आता है भाई? चित्तौड़गढ़ में। यहां पर इन्हें शरण किसके घर में मिली भाई? रूगाराम के घर पर। किसके घर पर भाई? रूगाराम के घर पर। रूगाराम के घर पर ही क्रांतिकारियों ने क्या कर लिया? बंदी बना लिया। क्या कर लिया भाई? बंदी बना लिया। यहां से छुड़ाने के लिए कौन आया भाई? मेवाड़ का पीए सावर्स और मेवाड़ का राणा स्वरूप सिंह। ये दोनों इन्हें छुड़ाकर कहां ले गए भाई? जग मंदिर में। जग मंदिर कहां है भाई? पिछोला झील के किनारे। किस जिले में है भाई? उदयपुर में। कहां पर है भाई? उदयपुर में। और यहां पर इनका संरक्षक किसको बनाया गया भाई? गोकुल दास को। किसको बनाया गया भाई? गोकुल दास को। और इस विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किसने किया भाई? वाल्टर और हार्ड केसल ने। किसने किया भाई? वाल्टर और हार्ड केसल ने। और इस विद्रोह को दबाया किसने भाई? तो दबाने वाला था सावर्स। और सावर्स ने कब दबाया भाई? 8 जून 1857 में। तो विद्रोह शुरू कब हुआ भाई? 3 जून 1857 में। और समाप्त कब हुआ भाई? 8 जून 1857 में। बोलो आई समझ में? यहां तक क्लियर है? दोनों विद्रोह आपको याद हो चुके हैं, बाकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।